Hello students, let's continue the poem. The next stanza, the next verse. To him the goddess, son thy grief lay down. अब ये जो कर्ल है, ठीक है, जो है अब कर्ल की कन्वर्सेशन दिखाई है किससे? गॉडेस, गॉडेस ऑफ डलनेस, ठीक है. अब कर्ल कौन है? दी पब्लिशर, ठीक है. उस टाइम के बहुत ही वेल नोन पब्लिशर हैं जो कि झूठे नाम से जो है वो काम को पब्लिश कर रहे थे. सो टू हिम द गॉडेस सन दाई ग्रीफ ले डाउन. तो क्या कह रहे हैं वो कि जो है गॉडेस उनको क्या कह रही है? सन दाई ग्रीफ ले डाउन. जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हें दर्द है, तुम्हें तकलीफ है, वो तुम मेरे सामने जो है प्रेजेंट करो एंड आई विल हेल्प यू आउट. क्यों करेंगी वो डलनेस की क्वीन इनकी हेल्प? क्योंकि जो है वो डलनेस फैलाना चाह रहे हैं और ऐसे पब्लिशर्स जो हैं खराब काम पब्लिश करके डलनेस को स्प्रेड कर रहे थे सोसाइटी में. एंड टर्न दिस होल इल्यूजन ऑन द टाउन. डलनेस, क्वीन ऑफ डलनेस है तो डेफिनेटली वो डलनेस ही जो है स्प्रेड करने की कोशिश करेंगी कि टाउन में क्या रहना चाहिए? इल्यूजन रहना चाहिए, लोगों को भ्रम रहना चाहिए कि यही सच्चा काम है, यही सबसे सुंदर काम है और इसी को रीड करने से जो है वो हमें प्लेजर मिलेगा. एंड टर्न दिस होल इल्यूजन ऑन दी town. As the sage dame experienced in her trade, by names of toasts, retails each battered jade. अब इसमें क्या है? यहाँ पर अलेक्जेंडर फिर से एक और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. एक लेडी ने जो है उनका बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उस लेडी ने क्या किया? उनको धोखा दे दिया, पैसे के लिए उनको धोखा दे दिया, ठीक है. तो उस लेडी के बारे में भी वो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो मेंशन कर रहे हैं. तो गॉडेस ये कह रही है कि तुम भी जो है उस लेडी की तरह जिसने जो है पैसे के लिए धोखा दिया लोगों को, ठीक है. रिटेल्स का मतलब है मनी जहां पर जो है इन्वॉल्व हो. सो एज द सेज डेम यानी कि वो मैडम, वो लेडी एक्सपीरियंस्ड इन हर ट्रेड, अपने बिजनेस में, अपने काम में जो है वो एक्सपीरियंस्ड, बाय नेम्स ऑफ टोस्ट्स रिटेल्स ईच पैटर्ड जेड. और यहाँ पर ब्रैकेट में वो उस इंसान के बारे में बता रहे हैं. वेन्स हैप्लेस मोन्जियर मच कंप्लेन्स ऑफ पेरिस ऑफ रॉन्ग्स फ्रॉम डचेसेस एंड लेडी नेरिस. सो लेडी नेरिस उन्होंने यहाँ पर उसका नाम भी जो है वो मेंशन कर दिया है. बाय दाइन माई स्टेशनर दिस मैजिक गिफ्ट. अब जो है कर्ल जो है वो डलनेस क्वीन से जो है वो बात कर रहे हैं. बी दाइन माई स्टेशनर. बी दाइन मतलब बी माइन, ठीक है. माई स्टेशनर यानी कि मेरी करता धरता, ठीक है. मुझे जो है रास्ता दिखाओ. दिस मैजिक गिफ्ट क्या गिफ्ट है उनके पास कि वो किसी के नाम से किसी का काम जो है वो पब्लिश कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है. वो तो इस तरह की धोखाधड़ी जो वो कर रहे हैं कि किसी का नाम किसी के उससे जो है वो पब्लिश कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता और वो पकड़े नहीं जाते हैं और वो अच्छे पैसे जो है वो उससे कमा लेते हैं. सो बी दाइन माई स्टेशनर दिस मैजिक गिफ्ट, कुक शैल बी प्रायर एंड कॉन्सिनेंट स्विफ्ट. अगेन वो जो है 3 पोइट्स के बारे में, 3 ऑथर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि मैजिक गिफ्ट में क्या? शैल बी प्रायर एंड कॉन्सिनेंट स्विफ्ट. सो शैल ईच हॉस्टाइल नेम बिकम आर ओन. यानी कि जो है जो भी नाम हो, ठीक है, वो हमारा हो जाए कि मैं जिस नाम से जो काम छापूं वो जो है वो सही हो जाए. एंड वी टू बोस्ट आर गार्थ एंड एडिसन. कि हम किसी के भी नाम से कोई भी जो है काम छापें और वो जो है अप्रिशिएट किया जाए सोसाइटी में. एंड वी टू बोस्ट यानी कि जो है बोस्ट करना यानी कि बढ़ाई करना, ठीक है. बोस्ट करना कि किसी चीज के बारे में जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलना. सो वी टू बोस्ट आर गार्थ एंड एडिसन. ये भी दोनों भी ऑथर्स रहे हैं, ठीक है. तो इस पोएम में बेसिकली अलेक्जेंडर पोप जो है इन 4 किताबों में जो डनसियड लिख रहे हैं वो इन 4 किताबों में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई है उसके क्या क्या जो हैं डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं. कि जो चीप पब्लिशर्स हैं वो दूसरों का अच्छा काम चुराकर, जो लोग मर चुके हैं या तो उनका नाम बदलकर उनके काम को पब्लिश कर रहे हैं ताकि उनके जो है जेब भर सके, जो वो उससे जो है वो मनी जो है वो मेंड कर सकें. सो बेसिकली इट इज जस्ट अ पैराग्राफ, इट इज जस्ट फ्यू लाइन्स टेकन फ्रॉम 4 बुक्स ऑफ डनसियड. अलेक्जेंडर पोप ने कंप्लीट जो है वर्स लिख दिया है, एक कंप्लीट वर्जन लिख दिया है जो कि उन्होंने 4 बुक्स में पब्लिश किया है.
ठीक है। और उसमें इसी में जो है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। उनके जितने भी क्रिटिक्स हैं, जो लोग जो उनके काम को जो है सराहा नहीं रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप ने अपना गुस्सा जो है वो उसके ऊपर निकाला है। और इस पोएम में बेसिकली सटायर, एक जो है ताना कसा है उन ऑथर्स पर जो कि जो है गलत मीन्स से, गलत पब्लिशर से अपने काम को छपा रहे हैं। और जो क्वीन है और जो वहाँ के जो डचेसेस हैं वो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हालांकि उनको मना करना चाहिए कि आप गलत काम को अप्रिशिएट ना करें, लेकिन वो उनको बढ़ावा दे रही हैं। तो अलेक्जेंडर पोप उसके अगेंस्ट हैं और उसी अगेंस्ट में उन्होंने ये सटायरिकल पोएम लिख दी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई लाइन फिर भी समझ ना आ रही हो, तो प्लीज रिवर्ट बैक. I'll be happy to help, but please go through it and try to write the explanation in your own words. All right, thank you.